सावन की वो अधूरी धुन। प्रेम की पहली बारिश। आर्यन और नेहा की मुलाकात किसी फिल्मी दृश्य से कम नहीं थी। सावन का महीना था। दिल्ली में पहली जोरदार बारिश हो रही थी और दोनों एक छोटी सी चाय की दुकान के शेड के नीचे भीगने से बचने की कोशिश कर रहे थे। आर्यन, एक उभरता हुआ संगीतकार, अपने गिटार पर उंगलियां फेर रहा था। उसकी धुन में एक गहरी उदासी और एक अनकहा इंतजार था। नेहा, जो पास ही के कॉलेज में साहित्य की छात्रा थी, अपनी किताबों में खोई हुई थी, लेकिन आर्यन की धुन ने उसके ध्यान को खींचा। नेहा ने धीरे से कहा, तुम्हारी धुन, इसमें एक कहानी है जो पूरी नहीं हुई। आर्यन ने मुस्कुराकर देखा। वो मुस्कान थोड़ी फीकी थी। शायद हर खूबसूरत धुन अधूरी ही रह जाती है ताकि उसे सुनते रहने का बहाना बना रहे, उसने जवाब दिया। उस दिन से वो अधूरी धुन ही उनके रिश्ते का नाम बन गई। रिश्ते का सफर। अगले 2 साल आर्यन और नेहा ने अपने जीवन के सबसे सुनहरे पल जिए। उनकी मोहब्बत किताबों के पन्नों, पुरानी दिल्ली की गलियों और बरसात की रातों में पनपी। आर्यन की धुनें नेहा के लिए थीं और नेहा की हर कविता आर्यन के संगीत को एक नई आत्मा देती थी। नेहा उसकी सबसे बड़ी प्रशंसक थी और आर्यन उसका सबसे सच्चा सहारा। उन्हें लगता था कि वे 2 आत्माएं हैं जिन्हें एक ही राग गाने के लिए बनाया गया है। एक शाम इंडिया गेट पर टिमटिमाती रोशनी के बीच आर्यन ने नेहा को एक हाथ से बुनी हुई डायरी दी। ये तुम्हारे लिए है, अधूरी धुन, उसने कहा। इसमें हमारी सारी बातें, सारे सपने और वो सारी धुनें हैं जो मैं तुम्हारे लिए बनाना चाहता हूँ, जब तक हम साथ हैं। नेहा की आंखों में खुशी के आंसू थे। हमेशा साथ रहेंगे आर्यन, हमेशा। एक मोड़। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जीवन में अचानक आए तूफान की तरह आर्यन को पता चला कि उसे एक दुर्लभ और जानलेवा रक्त रोग है। डॉक्टरों ने कहा, समय कम है, उपचार बहुत महंगा है और सफलता की गारंटी नहीं है। आर्यन टूट गया, लेकिन उसने नेहा को ये बात बताने से इनकार कर दिया। वो नहीं चाहता था कि उसकी अधूरी धुन उसके साथ दुख और पीड़ा से भरी जिंदगी जिए। उसने फैसला किया कि वो अपने प्यार को बचाएगा, उसे खुद से दूर करके। उसने नेहा से दूर रहना शुरू कर दिया। उसके फोन कॉल का जवाब नहीं दिया। मुलाकातों में वो चिड़चिड़ा रहता, बेरुखी दिखाता। नेहा हैरान थी। क्या हुआ आर्यन? एक दिन नेहा ने रोते हुए पूछा। तुम क्यों बदल गए? आर्यन ने गहरी सांस ली और अपने अंदर की सारी पीड़ा को एक कठोर नकाब के पीछे छिपा लिया। मैं अब तुम्हारे साथ नहीं रह सकता, नेहा। मेरी दुनिया अलग है। मैं अब संगीत में और बड़ा बनना चाहता हूँ और तुम मेरी प्रेरणा से ज्यादा मेरा बोझ बन रही हो। ये झूठ उसके अपने दिल पर एक चाकू चलाने जैसा था। नेहा ने उसे अविश्वास भरी नजरों से देखा। उसकी आंखों में छलका हुआ प्रेम अब कड़वाहट और गहरा दुख बन चुका था। क्या हमारा प्यार इतना ही कमजोर था, आर्यन? क्या वो अधूरी धुन सच में इतनी जल्दी खत्म हो गई? आर्यन बस सिर झुकाए खड़ा रहा। वो जानता था कि इस झूठ के लिए वो खुद को कभी माफ नहीं कर पाएगा, लेकिन वो नेहा को टूटने से बचाना चाहता था। अलविदा नेहा, उसने धीरे से कहा। नेहा उस जगह से भाग गई। उसके पीछे छूट गई सिर्फ आर्यन की खामोश सिसकियां और एक टूटा हुआ गिटार। अंतिम भेंट और सच। 6 महीने बाद नेहा को एक गुमनाम खत मिला। वो आर्यन के दोस्त की तरफ से था, जिसने उसे आर्यन की हालत के बारे में बताया। सच जानते ही नेहा का दिल बैठ गया। वह तुरंत आर्यन के घर भागी। आर्यन एक अस्पताल के बिस्तर पर पड़ा था। उसका शरीर कमजोर हो चुका था, लेकिन आंखें आज भी उसी प्रेम से चमक रही थीं। नेहा उसके पास बैठ गई, उसके ठंडे हाथों को अपने हाथों में लिया। तुमने ये क्यों किया आर्यन? उसकी आवाज कांप रही थी। आर्यन ने धीरे से मुस्कुराया। मैं तुम्हें दर्द नहीं देना चाहता था, नेहा। तुम हमेशा मेरी सबसे खूबसूरत, सबसे पूरी धुन रहोगी। उसने मेज पर रखी हाथ से बुनी हुई डायरी की ओर इशारा किया। नेहा ने डायरी खोली। आखिरी पन्ने पर आर्यन की कांपती लिखावट में लिखा था, मेरी अधूरी धुन, तुम आजाद हो। जियो, प्यार करो, और जब बारिश हो तो याद रखना कि हमारा प्यार कभी खत्म नहीं हुआ। बस उसे एक अलग तरह से पूरा होना था। हमेशा तुम्हारा, आर्यन। नेहा ने आर्यन को गले लगा लिया और फूट फूट कर रोई। वो आखिरी बार थी जब उसने आर्यन को महसूस किया। कुछ देर बाद वो शांति से सो गया। उसके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान थी, जैसे उसने अपनी सबसे प्यारी धुन गाकर खत्म कर दी हो। सावन की वो अधूरी धुन अब हमेशा के लिए एक दर्द भरी और अविस्मरणीय याद बन गई। हर बारिश में नेहा अपनी डायरी खोलती है और जानती है कि उसका प्यार अधूरा नहीं था, बस उसने बलिदान का सबसे बड़ा राग गाया था। क्या आप इस कहानी पर आधारित एक छोटी कविता सुनना चाहेंगे?